वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज इंटीग्रेशन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो डाउट हैं बच्चों के वो डिस्कस करेंगे। ओके, पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 36। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन दिस इज। इसमें सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट यूज हो रही है, इसलिए मैं इसको वेरी नाइस बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 36। इंटीग्रेशन है 0 to π/2 log sin x। यू लिखिए I इज इक्वल्स टू 0 to π/2 एंड log sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक बार ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया था, डायरेक्ट इसका आंसर याद कर लीजिए आप लोग। -π/2 log 2 होता है। यस, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज भी होता है, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए आप याद कर सकते हैं। यहाँ के लिए मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, है ना। इसका आंसर -π/2 log 2 होता है। बहुत बड़ा जाएगा इसका सोल्यूशन। चलो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको नंबर 1 दे दो। दे दिया नंबर 1। चलिए I इज इक्वल टू, अब इसके बाद प्रॉपर्टी लगाइए। तो प्रॉपर्टी याद करिए, f ऑफ ax इक्वल टू a माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स। कॉस एक्स होगा कि नहीं होगा? एक स्टेप मैंने छोड़ दिया। log cos x dx हो गया। नंबर 2 बना दीजिए। 1 और 2 को ऐड कर दो। ये π/2 था, सॉरी। 1 और 2 को ऐड कर दिया तो लेफ्ट में कितना आ गया? 2i। और 0 से लेके π/2 ये बन गया log sin x प्लस log cos x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके यहां पे मैंने dx लगा दिया। log की प्रॉपर्टी होती है log a प्लस बी इक्वल टू, log a प्लस log b इक्वल टू होता है log a इंटू बी। यस और नो? तो प्रॉपर्टी यूज करिए, दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेंगे। सो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log a इंटू बी। आई कैन राइट हियर log sin x इंटू cos x। अभिषेक समझ में आया? दोनों को मर्ज कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना। एंड अब क्या करूंगा मैं? अब मेरे को इसमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला बन जाए। 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है ना sin 2x। तो ये बेटा फॉर्मूला बन गया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ, ऊपर बन गया sin 2x और नीचे बन गया 2। ये dx तो चलता ही रहेगा, है ना। प्लस 2i इज इक्वल टू, देखिए 0 to π/2 log a अपॉन b। फिर से प्रॉपर्टी यूज होती है log a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b। सिंपल है, मल्टीप्लाई में प्लस होता है और डिवीजन में माइनस होता है ना। तो ये हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2 और यहां पे dx अप्लाई कीजिए। डन। अब ब्रेक कर दीजिए दोनों को अलग अलग पार्ट में, इसको भी दे दो और इसको भी दे दो। ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया। ऐसे का ऐसा ही लिखा है एनसीईआरटी में, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin 2x एंड माइनस log 2 इंटू कितना? dx 0 to π/2। बोलो जी, क्लियर है? ठीक है ना। ठीक है, ये देखिए एक बहुत बड़ा सा विकराल इंटीग्रेशन है जाने वाला, खतरनाक सा। यहां पर सॉल्व करेंगे तो पूरा कचड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम मैं ले लेता हूं I1। क्या नाम ले लिया? I1। इसको अलग से अपन खोपचे में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। माइनस log 2 सब लोग जानते हो कांस्टेंट होता है, अंदर बचेगा dx और dx का इंटीग्रेशन क्या आता है? x। हुआ ना भाई। और ये लिमिट लगी कितनी? 0 से लेके π/2। तो यहीं का यहीं मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। फोटो तो ले लो इसकी जल्दी से। वो क्या चल रहा है अपने पास? चल रहा है 2i इज इक्वल टू I1 माइनस log 2। सो 2i इज इक्वल टू I1 अभी बाद में सॉल्व करेंगे माइनस log 2 और अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो π/2 माइनस 0 π/2 ही आएगा। हुआ ना। सो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया? I1 माइनस π/2 log 2। बोलो यस। सुरक्षित कर लो इसको। इक्वेशन नंबर 2 हमारे आंसर में हमको यहाँ पे क्या लाना है? I1। अब I1 ही फाइंड करना। अगर I1 फाइंड हो गया तो रख करके आंसर आ जाएगा। चलिए I1 फाइंड करने की पूरी प्रोसेस अब करते हैं ना।
चलिए यही करता हूं सॉल्व में I1 को। भाई क्या है I1? I1 मेरे पास है इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 log sin 2x, है कि नहीं है? log sin 2x dx। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी log of 2a माइनस एक्स, log of 2a मतलब जिसमें f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाता था। चलो देखो तब समझ में आएगा। एफ एक्स क्या है बेटा? यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है, एक मिनट बट रुको, पहले सबसे पहले 2x यहाँ पे है, देखो 2x है। 2x मतलब x का जो फंक्शन है 2 पावर में है, सिंगल पावर है। तो मैंने बताया था x का कभी भी ऐसा फंक्शन हो तो आप उसको क्या ले लो? t ले लो। ले लो t। तो लेट 2x इक्वल्स टू t, तो dt बाई dx कितना होगा भाई? 2 होगा। तो dx इक्वल टू कितना हो गया? dt बाई 2। चलो तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिमिट चेंज करो। जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू कितनी? 0। और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 तो t की वैल्यू कितनी? पाई। 2 इंटू पाई बाई 2 पाई होता है ना। log साइन, और 2x की जगह क्या आ गया बेटा? t, और यहां पे dx की जगह dt बाई 2। तो बाई 2 को मैं 1/2 बाहर लिख लूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही चल रहे हैं सबसे खतरनाक स्टेप इस इंटीग्रेशन के हैं। चलो अब देखो प्रॉपर्टी लगाता हूं बेटा। अपने पास ft क्या है? ft अपने पास है log sin t, है कि नहीं है? log sin t। और वो याद करो f ऑफ पाई माइनस टी क्या बनेगा बेटा? देखो ये पाई है ना, लिमिट। अभिषेक तुम प्रॉपर्टी वाली क्लास में थे ना? हाँ, तो log sin पाई माइनस टी क्या बन जाएगा? log ऑफ sin पाई माइनस टी। बोलो यस। sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा भाई? log sin t ही बन जाएगा। बोलो यस। ये क्या याद दिलाता मुझे? मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, एक प्रॉपर्टी f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू, अगर fx आ जाए तो जो लिमिट 0 टू 2a का था वो 2 आधा इधर आ जाता था और ब्रेक होता था 0 टू a। याद आया? नहीं याद आया? तो यहां पे ये 0 टू पाई है, तो पाई का आधा बचेगा और आधा 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। तो मैं लिख रहा हूं, बताना। सो I1 इक्वल टू 1/2 तो था ही पहले से बाहर। ये 2 ब्रेक होकर के इसका आ गया, अंदर क्या बचा? पाई बाई 2। अरे पाई का मतलब क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई 2 ही तो पाई है, तो 2 चट के बाहर आ गया, अंदर बचा पाई बाई 2 और log sin t dt। बोलो यस और नो। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो चलिए यहां तक अपना सारा काम हो गया। अब इसके बाद ये I1 की वैल्यू आ चुकी है, तो रख दीजिए इसमें I1 की वैल्यू। क्या I1 की वैल्यू? 2i इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू आई है 0 से लेके पाई बाई 2 और log sin t और क्या? dt और माइनस पाई बाई 2 log 2। एग्री? अब एक मैंने पहले नंबर की प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने कहा था चेंज इन वेरिएबल प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन चाहे x का हो, चाहे t का हो, चाहे z का हो, आंसर सेम आता, कोई फर्क पड़ता नहीं है। याद आया? तो यहां पे भी log sin t है, तो क्या आप इसको 0 से लेके पाई बाई 2 log sin x dx में कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे प्रॉपर्टी भूल गए क्या? fx dx कर दो या ft dt कर दो। देखो पहले नंबर की प्रॉपर्टी कॉपी में अपने या बुक में देख लो। वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई असर नहीं होता। याद करो 2 से लेके 3 में कराया था इंटीग्रेशन, आई थिंक 19/3 आंसर आया था दोनों से। याद आ गया? हाँ तो ठीक है। तो इसको मैं क्या log sin x dx लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और ये माइनस पाई बाई 2 log 2, बेशक। तो 2i, और ये क्या था यार? ये तो वही था ना जो अपन लेके चले थे स्टार्ट से, यही तो क्वेश्चन था। और क्वेश्चन को अपन ने क्या नाम दिया था? i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो 2i में i सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। समझ में आया? नोट करो ये बढ़िया क्वेश्चन। अगला डाउट है बच्चों का क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 7.11। लो भाई इंटीग्रल लिख लो। क्या है इंटीग्रल? cos 0 टू 2 पाई cos की पावर 5x dx, ये है इंटीग्रल।
0 to 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। चलिए यार, मेरे मन में एक बात आ रही है। पहले मैं प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कर रहा हूं। f ऑफ x मेरे पास है cos की पावर 5x। डर लगता है तो cos x की पावर 5 लिख लिया करो, डर समाप्त। अब क्या करना है, ये लगाओ f ऑफ a माइनस एक्स। हाँ, वो सिचुएशनली उसे 2a माइनस एक्स भी देखते हैं और a माइनस एक्स भी देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लेंगे अपन। तो 2 पाई माइनस एक्स देख लिया अपन ने, है ना। तो ये हो जाएगा यार cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर कितना 5। cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, क्यों होता है ये भी देख लो भाई। 2 पाई यानी 360 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट नीचे की तरफ आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो cos का ही मायका होता है, cos का ही घर है, तो इसमें ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स 2a माइनस एक्स इक्वल टू हो गया cos x की पावर 5, यानी फिर से cos की पावर 5x। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो क्या सीखा हमने, cos की पावर 5x हो गया। और आपको पता होगा कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स फिर से fx आ जाता था, जो लिमिट ब्रेक होती थी 0 to 2a fx dx, जो ब्रेक होता था वो बनता था 2 टाइम्स 0 to a fx dx। बोलो याद आया, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको ब्रेक कर देता हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स 0 to 2 पाई का आधा पाई और cos की पावर 5x और dx। बोलो यस। बेटा आंसर चेक करो, 0 आ रहा है क्या इसका आंसर। 2 टाइम्स 0 to पाई cos की पावर 5x dx। इतना कर लिया, नोट कर लो इतना। बोलो क्लियर है। चलो आगे देखो, आगे देखो। अब यहां पर आ गए हो, इस मोड़ पे फंक्शन ये मिला हुआ है, तुम्हें मिला हुआ है ना। तो भैया यहाँ पे f ऑफ x कितना है आपके पास, cos ऑफ की पावर 5x। बोलो यस, दैट इज इक्वल टू cos x की पावर 5। फिर से प्रॉपर्टी लगाओ ना, f पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा cos की पावर cos ऑफ पाई माइनस एक्स की पावर 5। बोलो यस। cos पाई माइनस एक्स कितना होता, माइनस cos x, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता, cos तो नेगेटिव होता है ना भाई इसमें, है ना। तो ये तो cos है, तो cos तो नेगेटिव जाएगा, तो ये हो गया माइनस cos x की पावर 5। तो माइनस ही तो, क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव, तो यार ये आ गया कितना माइनस cos x। देखो मतलब ओ सॉरी 5 भी रहेगा ना, हाँ, माइनस cos की पावर 5x। तो क्या हो गया, f ऑफ 2a f ऑफ पाई माइनस एक्स जो आ गया वो कितना आ गया माइनस fx। याद आया। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू, अगर माइनस fx आता था तो इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती थी 0। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 2 0 to पाई cos की पावर 5x dx इक्वल टू 0, बिकॉज रीजन यही था, f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx। 0 हो गया, क्लियर है, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट डाउट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार मैं रीड कर रहा हूं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम से ज्यादा आपको कंसेप्ट सिखा रही है, ये सिखाने वाला क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शो दैट, क्या शो करना है भाई, शो करना है 0 to a fx gx dx equals to 0 to a fx gx equal dx equals to 2 times of 0 to a 2 times of 0 to a fx dx 2 times of 0 to a fx dx। एंड जहां पे fx is defined as, ये तो प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट प्रूफ करके लेके आना। और गिवन क्या है, मेरे झोले में क्या दे रखा है इन लोगों ने मुझे देखा रखा है, इन्होंने कह रखा है आपकी हेल्प के लिए हम दे रहे हैं आपको fx इक्वल टू है f ऑफ a माइनस एक्स, और दूसरी क्या कह रखी इन लोगों ने कि gx प्लस ga माइनस एक्स इक्वल टू 4। इसको देख के तो मेरे मन में ही लड्डू फूट गया बड़ा सा। अब वो क्यों फूटा मैं दिखाता हूं आपको। चलिए भैया इसको नंबर 1 दे दो। सबसे पहले ये इंटीग्रेशन ले लीजिए, प्रूफ करके लेके आना। तो लेफ्ट LHS ले लो यार, LHS को I मान लो।
I इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, नंबर 1 दे दिया, बोलो यस। अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वही एफ एफ ए माइनस एक्स वाली, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स, और जो मैंने बात कही थी लड्डू फूटने वाली, शायद अब दिख गया होगा बेटा, g ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है ना बेटा, ओके ठीक। तो ये नंबर 2 दे दिया। अब देखो जो हमारे पास प्रूफ है वो केवल एफ एक्स की फॉर्म में है, हमारे पास जो प्रूफ है वो किसकी फॉर्म में है, एफ एक्स की फॉर्म में है। एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है, और ये एफ ऑफ ए माइनस एफ एक्स है, दोनों को ऐड करो पहले, तो दोनों को ऐड करते हैं। सो आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2i और ये हो गया 0 टू a एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है ना यार। ये एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी इन लोगों ने, देखो एफ एक्स दे रखी है ना, तो मैं इसके जगह यहाँ पे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, एफ एक्स तो रिप्लेस कर ही सकता हूँ, 0 टू a, ये एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, रख दूँ डायरेक्टली, काम चला लोगे। और एफ एक्स रख करके क्या करूँगा, कॉमन ही लूँगा, और कॉमन लेने के बाद ये बच गया मेरे पास जी एक्स प्लस जी ऑफ a माइनस एक्स, बोलो हाँ। ये देखो दूसरा लड्डू उपयोग में आ गया, 4 आ गया ना, तो 2i इक्वल्स टू 0 टू a एफ एक्स और मल्टीप्लाइड बाई कितना बेटा 4, तो 4 तो कांस्टेंट है यार, बाहर ले लो, और dx समझ गए ना, 2 से काट दो, कितना आ गया 2 बार, आंसर आ गया मेरे ख्याल से मेरा, यस यही तो आंसर है। सो इंटीग्रल i इक्वल टू कितना हो गया भाई, इंटीग्रल i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स और साथ में क्या dx, चलो नोट करो 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। चलिए देखिए जी, 7th क्वेश्चन नंबर, 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 10x dx, 10x dx, बेटा ध्यान दो यहाँ पे 10x dx सिंपल लेवल का है भाई। 10x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको याद होता है। 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है ना, माइनस log cos x भी बोलते हैं, log sec x भी बोलते हैं, देख लो एनसीईआरटी में सॉल्व करके है। तो ये 10x का इंटीग्रेशन होता है, तो बस रख दो, फिर क्या दिक्कत है। I इज इक्वल टू डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता था ही मेरे को, log sec x, और लिमिट लगा दी भाई 0 से लेके पाई बाई 4, कोई बात नहीं है ना, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसका 10x का, देखो है कि नहीं है भाई, दिया है ना log sec x, डायरेक्टली फॉर्मूला है log sec x, और फॉर्मूला लगा दो, ये आप कहोगे तो मैं डिराइव भी कर दूंगा 10x का, कोई मुश्किल नहीं है। सो I इज इक्वल टू लॉग अपर लिमिट भाई log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0, sec पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, तो sec पाई बाई 4 होगा रूट 2, उसका पलटा, तो log रूट 2 माइनस log cos 0 होता है 1, तो sec 0 भी होता है 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, याद रखना log 1 0 होता है, तो बेटा क्या आंसर आ गया, log रूट 2 आ गया आंसर माइनस 0, सो आंसर log रूट 2, यही आंसर है, नोट कर लीजिए log रूट 2। ज़्यादा इसको और सिंप्लीफाई करना है तो log रूट 2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2, अब log की प्रॉपर्टी से 1/2 कूद करके आगे आ गया, तो क्या आ गया भैया 1/2 log 2, बोलो क्लियर है, मैच हो रहा आंसर, नहीं हो रहा अभिषेक, हो रहा मैच, ओके। अच्छा ये देख लो, तुम ये पूछ रहे हो कि सर ये कैसे आया, तो ये भी याद फॉर्मूला है, ऐसे तो याद करते हैं बच्चे डायरेक्टली, प्रूफ भी देख लो, बहुत ही आसान है, मैंने कराया भी था पहले क्लास में इसके। भाई 10x है, इंटीग्रेशन 10x को क्या मैं sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ, यस और नो। और बोला था नीचे दुकान ऊपर पकवान, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो नीचे वाले को t ले लो, तो t इज इक्वल टू cos x ले लिया, t इज इक्वल टू cos x, डिफरेंशिएट कर दे बेटा, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस sin x, है ना,
तो भैया हमको तो क्या चाहिए, हमको चाहिए साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स के साथ डी एक्स को ले जाओ, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना दे देगा, माइनस डी टी, माइनस डी टी। चलो आ जाओ, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ऊपर हो गया माइनस डी टी और नीचे कॉस एक्स की वैल्यू टी, माइनस को बाहर ले आओ थोड़े समय के लिए। और 1/x का क्या होता है, लॉग एक्स, तो 1/t का क्या होगा, लॉग टी, तो लॉग और टी की जगह क्या है, कॉस एक्स, तो लॉग कॉस एक्स, बोलो यस, प्लस सी, और यहाँ बीच में क्या लगा था, माइनस, यस और नो। अब लॉग की प्रॉपर्टी से इस माइनस को इसके ऊपर तो फेंक सकते हो ना, माइनस का मतलब -1 ही तो होता है मैथ्स में, तो इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हटा के मैंने ये -1 इसके ऊपर दे दिया, तो 1/cos क्या हो गया, sec x, तो ये देखो भैया log sec x, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन हो गया। नोट करो, क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई। बेटा फाई को देख करके क्यों भयभीत हो रहे हो, फाई तो एंगल है ना, जैसे एक्स होता है वैसे फाई है। अब यहाँ फाई दिया है तो ऑपरेटर किसका होगा, डी फाई का, बस यही करेगा, तो दिया भी है डी फाई का, देख लो क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या है बेटा, कॉस फाई, बोलो क्लियर हुआ, कॉस की पावर 5 फाई है, डोंट वरी। चलो देखते जाओ अच्छे से, कॉस की पावर 5 फाई है, ठीक है। चलो अब देखो यार, i इज इक्वल टू, ये रहने दो 0 to π/2, ये अंदर है साइन फाई। अभिषेक क्या मैं 5 पावर को 4 पावर और 1 पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्या, बेशक कर सकता हूं भाई, 4 पावर में और 1 पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं, कर सकता हूं ना, ठीक है। ऐसा क्यों किया, मैंने पढ़ा रखा आपको, अभी दिख जाएगा आपको क्या पढ़ाया था। साइन फाई, बेटा ये कॉस की पावर 4 है, क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने, देखो कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर फाई को लिखता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अगर फाई देखने से टेंशन हो रही तो हर जगह एक्स कर लो, कुछ खास नहीं है ना, वो डी एक्स हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ओके, एंड देन कॉस फाई डी फाई, बोलो यस। अब चलिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, साइन फाई का डिफरेंशिएशन क्या बैठा हुआ है, कॉस फाई, बस तो ले लो टी। अब आपको ये उत्तर भी मिलेगा, सर इसको क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इसको कन्वर्ट नहीं करता तो कहाँ जाता, ये बैठा रहता भाई, साइन फाई को टी ले रहे हो ना, आया समझ में। तो चलिए तो लेट टी इज इक्वल टू साइन फाई, तो बेटा डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, ये जो लिखा होता है इसके रिस्पेक्ट में, ज्यादा नहीं ढूंढना, फाई के रिस्पेक्ट में। तो डी टी बाई डी फाई इज इक्वल टू साइन फाई का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस फाई, तो डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस फाई डी फाई। ये लो बन गई उसकी व्यवस्था, कॉस फाई डी फाई की जगह कौन आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो लो करेंगे, बिल्कुल करूंगा चेंज। चलिए जब फाई की वैल्यू 0 तो साइन 0 इक्वल टू कितना 0, और जब फाई की वैल्यू π/2 तो साइन π/2 कितना 1, तो जी लिमिट हो गई 0 to 1। अब ब्रैकेट के अंदर देख बेटा, रूट टी, ये रूट लगा है, साइन फाई क्या लिया था टी, तो मैं टी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता, टी की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ना, देखो 1, साइन फाई की वैल्यू टी है, 1 माइनस टी का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, और ये कॉस फाई डी फाई क्या ले रखा बेटा अपन ने, डी टी, बोलो यस। चलो यार ओपन कर दो इसको, 0 to 1 टी की पावर 1/2 रहने दो बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अभिषेक क्लियर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया यार, कुछ भी नहीं, तो a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इसको ओपन कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, चलो। तो लिमिट है 0 से लेके 1, टी की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, टी की पावर 4 प्लस 1/2। देख बेटा टी की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 4, तो टी की पावर 4 प्लस 1/2 कितना हो गया, 4 2 8 प्लस 1 9/2, आया समझ में भाई, पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है ना, तो टी की पावर 9/2, क्लियर हुआ।
-2 टी की पावर 3/2, इतना तो याद हो जाता है कि पाई बाई 2, ढाई पावर हो गई ना, ढाई। देखो 2 पावर और आधा पावर, 2 और आधा ढाई, नहीं तो वो जिंदाबाद मैथ्स। टी की पावर 2 + 1/2, टी की पावर 2 2 = 4 + 1 5/2। मैंने तो देखा 2 और आधा ढाई और प्लस टी की पावर 1/2। बोलो यस। और यहाँ डी टी, अब तो सबसे बेसिक फार्मूला लगा ना वो आंगनबाड़ी वाला, ठीक ना। चलो डायरेक्टली फार्मूला, तो 0 to 1 इंटीग्रेट कर दो, टी की पावर 9/2 + 1/9/2 + 1 -2 कांस्टेंट टी की पावर 5/2 + 1/5/2 + 1 एंड टी की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 और लिमिट लगा दो कितना 0 to 1। कर लोगे सॉल्व अब? एनी प्रॉब्लम? चलो नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 0 to पाई x sin x, 0 to पाई x sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का dx करना है इंटीग्रेट। ओके, 0 to पाई लिमिट दी गई है, प्रॉपर्टी लगाऊंगा। सबसे पहले इसको नंबर 1 दे दो। क्या बेटा? ओनली x है? ओके चलिए ये है तो नंबर 1 दे दीजिए इसको। अब लगाइए प्रॉपर्टी, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी, तो 0 to पाई ऊपर हो जाएगा पाई माइनस एक्स। बोलो हाँ। हो जाएगा ना। और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का ही मायका होता है ना, ASTC याद करे हो ना, आजा सनम तेरी कसम, ठीक ना। यस, इस तरीके से तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है। ओके तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस 1 पाई माइनस थीटा। अभिषेक ये होता है 0, ये होता है पाई। तो पाई में से कुछ कम करोगे तो सेकेंड में गिरोगे और पाई में कुछ जोड़ोगे तो थर्ड में गिरोगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का है तो साइन ही, साइन में पाई माइनस एक्स खुद के घर में पॉजिटिव ही होता है। ओके यस, सो आई इज इक्वल टू 0 to पाई क्या हो गया पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का dx। डन। चलो दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो, ये 2 है। 2i इज इक्वल टू 0 + पाई। बोलो दोनों के एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, वाह बहुत अच्छी बात है। तो न्यूमरेटर डायरेक्ट जोड़ने का मौका मिलेगा, x + पाई माइनस एक्स। x क्या हो गया कैंसिल, तो भैया अपने पास आ गया 2i इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट बचा, बाहर ले लो, और 0 to पाई ब्रैकेट में क्या 1/1 प्लस साइन एक्स का dx आ गया इतना, 1/1 प्लस साइन एक्स dx। अब देखिए आप एक प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर से लगा सकते हैं, इसको लिमिट को आधा कर सकते हैं। कैसे? फंक्शन देखिए ध्यान से, 1/1 प्लस साइन एक्स है हाँ पाई/2 हो जाएगा। देखिए fx कितना है, fx इक्वल टू है 1/1 प्लस साइन एक्स। बोलो बेटा यस और नो। और अपने आप पास जो प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे f ऑफ पाई माइनस एक्स, वही f2a माइनस एक्स। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स करो बेटा, पाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। बोलो यस। तो 1/1 प्लस कितना आ गया साइन एक्स, याद आ गया, मतलब ये भी fx मिल गया। बोलो यस। तो अगर सब्सटीट्यूशन लिमिट लगाने के बाद अगर वही फंक्शन मिल जाता है तो लिमिट क्या हो जाती है आधी, और 2 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा अपने पास 2i इज इक्वल टू 2 टूट गया तो यहाँ क्या बचा पाई/2 और यहाँ 0 और यहाँ पे क्या है 1/1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब कैसे करोगे, अब ये मैंने सिखाया था आपको, सब्सटीट्यूशन वाला फॉर्मेट होता है ये 1/1 प्लस साइन एक्स में सब्सटीट्यूट रेशनलाइजेशन वाला, सॉरी। तो क्या कर दो बच्चों, ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई। बोलो हाँ। ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स का, और मीन वाइल 2 से 2 कैंसिल कर दो। i इज इक्वल टू 0 to पाई/2। बहुत सिंपल है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस साइन एक्स बेटा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो लो भैया कॉस स्क्वायर एक्स बना दिया। चलो dx आगे आ जाओ भाई, i इज इक्वल टू 0 to पाई/2। बेटा बांट दो इसको, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है,
और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक कॉस की जोड़ी बनाएगा 10 और एक कॉस की जोड़ी बनाएगा सेक, तो सेक एक्स 10x, तो माइनस सेक एक्स इंटू कितना 10x का dx। बोलो कर लोगे? अब दोनों को बांट दो अलग अलग, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का dx और माइनस 0 से लेके पाई बाई 2 सेक एक्स 10x का dx। बोलो क्लियर? अब कर लोगे ना? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 और इसका आ जाएगा सेक एक्स 0 से पाई बाई 2। डन। कहीं सब्सटीट्यूशन तो नहीं किया ना? नहीं किया, नहीं तो टी लिमिट चेंज करनी पड़ती। देख लेना एक बार, कहीं पे टी नहीं माना है तो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेक्स्ट डाउट। इंटीग्रेशन -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 का dx। ओके, क्या बताया था मैंने? मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करो सबसे पहले, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जहां पर ये आर्गुमेंट 0 होता है। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट क्या हो गया? x इक्वल टू -2, मतलब -2 पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। विद्वानों की भाषा में बात की जाए तो -2 पर फंक्शन यूं और यूं हो रहा होगा। समझ गए ना? ग्राफ बना दिया जाए, मतलब -2 से लेके -5 तक एक बिहेवियर और -2 से लेके +5 तक दूसरा बिहेवियर। ये देखो ना, -5 to +5 बोला गया है, तो इस तरफ एक बिहेवियर ट्रेवल होगा, इस तरफ दूसरा बिहेवियर ट्रेवल होगा। समझ गए ना? अब आपको निकालना है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये तो मैंने ग्राफ बताया था। ग्राफ तो छोड़ो, जिसकी प्रैक्टिस होती है उसको दिख जाता है। अपन को बिना ग्राफ के करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। i इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने बताया -5 से लेके -2 में पहला स्लॉट टूटेगा। ओके, और दूसरा टूटेगा कितने पे बेटा? -2 से लेके +5 पे। ओके, चलो रख दो भैया वैल्यू x प्लस 2 dx, और यहाँ भी क्या x प्लस 2 dx है ना। एक चोरी की बात बताऊं, कभी भी 2 स्लॉट टूटे तो पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव, 100%। ये तो हो गई चोरी। अब नियम क्या कहता है? -5 से लेके -2 के बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, -5 से लेके -2 के बीच का कोई पॉइंट ले लो, -3 ले लो, पुट करो -3, -3 + 2 क्या आया? -1, निगेटिव आ रहा भैया। -3 + 2 -1, और -1 को प्लस करने के लिए मॉड को खुद से एक प्रोड्यूस क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो याद कीजिए, यहाँ पे आया माइनस और यहाँ पर आया x प्लस 2 और dx, और -5 से लेके कितना? -2। चोरी तो कहती है कि सीधे पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस। समझ में आया? क्लियर हो गया? -5 से लेके -2 बेटा, 0 कहाँ आएगा? 0 तो बाद में आएगा। अगले की बोल रहे हो? अगले में बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, जो लेना हो ले लो, 5 से कम में। 0 + 2 क्या आया? पॉजिटिव। ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा फंक्शन ब्रेक होगा क्या? x प्लस 2। अभिषेक क्लियर हुआ? x प्लस 2, और लिमिट कितनी? -2 से लेके 5। आप कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? डायरेक्टली क्या है भाई, यहाँ पे बाहर इक्वल करो, इक्वल निकाल लो, और माइनस बाहर हो गया। ओके, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x² / 2 और प्लस का कितना? 2x। लिमिट कितनी? -5 से लेके -2, और प्लस यही हाल इसके x² / 2 + 2x, और लिमिट कितनी? -2 से लेके 5। कर लोगे ना? अब तो चलो नोट कर लो।